Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all doing well. Today we will learn the pattern number 6 of the subject verb agreement. इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पैटर्न नंबर 6 को सीखेंगे। जो पैटर्न 5 हैं वो मैंने पहले कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन लेक्चर्स की, उन पैटर्न्स की मैंने लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलें आज सीखते हैं पैटर्न नंबर 6 को। पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे एंड उसका यूज सेंटेंसेस में एग्जांपल्स के साथ वो भी हम सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या कहती है? ए पैटर्न ऑफ ग्रामर बाय व्हिच अ वर्ब इज मेड टू एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ये कह रहा है कि ऐसा ग्रामर का पैटर्न या तरीका जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक एग्री हों। वो सब्जेक्ट पर्सन में हो, नाउन नंबर में हो या पर्सन में हो। नंबर का मतलब होता है सिंगुलर, प्लूरल, या वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पर्सन मीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मेन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन की फॉर्म में हो, सेकंड पर्सन की फॉर्म में या थर्ड पर्सन की फॉर्म में हो। तो उसको देखकर हम वर्ब, यहाँ पे वर्ब कौन से वर्ब की बात हो रही है? हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके एमसीक्यूज हर जॉब की टेस्ट में आते हैं एंड ये कंपोजिशन लेवल पे बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ वी विल लर्न द पैटर्न नंबर 6। सबसे पहले हम पैटर्न नंबर 6 की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन समझ आने के बाद ये ऑटोमेटिक नीचे भी समझ में एग्जांपल्स आ जाएंगे। कलेक्टिव नाउन्स टेकन एज सिंगल यूनिट टेक सिंगुलर वर्ब, यहाँ तक समझ लीजिए। ये कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन्स एज अ सिंगल यूनिट जब हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बट व्हेन देयर मेंबर्स आर टेकन सेपरेटली, जब उनके मेंबर्स सेपरेट अलग अलग लिए गए या सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए गए, दे टेक प्लूरल वर्ब्स। अब ये समझें कि जब कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर यूज़ हो रहा हो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन्स हों लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं लेकिन वो सेपरेट यूज़ हो रहे हो, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेपरेट हैं, तो वहाँ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सेपरेट, कैसे सिंगल यूनिट, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द कमिटी डैश डैश सबमिटेड यूनानिमस रिपोर्ट। यूनानिमस का मतलब होता है एक की राय, एक राय। ये कह रहा है कि जो कमेटी है, अब कमेटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, मीन्स 2 से ज़्यादा, वो कितने भी हो सकते हैं। वो कह रहा है कि द कमेटी यहाँ पे लगेगा हैज़, क्योंकि यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। कह रहा है द कमेटी हैज़ सबमिटेड यूनानिमस रिपोर्ट। कह रहा है कि जो कमेटी है उसने एक ही रिपोर्ट क्या की? सबमिट की। जो रिपोर्ट थी उस पर उन सारों की एक ही राय थी, वो अपनी राय, एक ही राय कलेक्ट करके उन्होंने क्या किया? सबमिट किया। यहाँ पे हैज़ लगेगा। अब दूसरा एग्जांपल है द कमेटी डैश डिफरेंट ओपिनियंस ओवर द मैटर। यहाँ पे कमेटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यहाँ पे बात कर रहे हैं लेकिन जो उनके ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ ऊपर क्या था? एक ही बात थी, उनकी रिपोर्ट एक ही सिंगल रिपोर्ट थी, सारों की उसमें राय शामिल थी। यहाँ पे उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं किसी मैटर पे। ये कह रहा है द कमेटी, यहाँ पे लगेगा हैव, क्योंकि नीचे आप देखें कि व्हेन देयर मेंबर्स आर टेकन सेपरेटली दे टेक प्लूरल वर्ब। यहाँ पे मेंबर्स सेपरेट लिए गए हैं, उनका जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हैव लगाएंगे, नॉट हैज़। मीन्स कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके जो ओपिनियन है किसी भी मैटर पे वो मुख्तलिफ थे, एक नहीं थे। तो मीन्स यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है लेकिन उसका जो यूनिट है वो सिंगल नहीं है, वो सेपरेट उसके मेंबर्स हैं। अब फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, उनसे समझते हैं। द टीम डैश डैश होपफुल फॉर इट्स विक्ट्री। अब टीम, क्रिकेट टीम की हम अगर बात करें उसमें 11 जो है ना प्लेयर्स होते हैं। द टीम इज़ होपफुल फॉर इट्स विक्ट्री। कह रहा है कि जो टीम है वो पुरुम्मीद है अपनी कामयाबी के लिए। नीचे है द टीम डैश डैश इन देयर स्ट्रेटेजी टू विन द मैच। अब टीम इस एक हिकमत अमली में कि वो मैच क्या करेंगे? विन करेंगे। तो यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि टीम के जो है ना देयर आ गया, तो मीन्स यहाँ पे सेपरेट की बात हो रही है, सिंगल की बात नहीं हो रही है। या ऊपर इट्स था, इट्स मीन्स यहाँ पे सिंगल की बात, यहाँ पे नीचे सिंगल की बात नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे पैटर्न्स सेपरेट ही लूँगा। पैटर्न्स
15 to 16 है उनको मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। ये पैटर्न नंबर 6 था और 5 मैंने पहले कवर किए और जो रिमेनिंग है इंशाल्लाह वो मैं कवर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।